अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम चीनी या नमक को पानी में डालें तो वो पानी में हल हो जाती है। सोल्यूट का सॉल्वेंट में हल होना सोलेबिलिटी कहलाता है। लेकिन इस प्रोसेस पर कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं? पहला फैक्टर हम देखते हैं जी टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का सोलेबिलिटी पर क्या असर होगा। टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन द सोलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो है उनकी हल होने पर टेम्परेचर का जो है बहुत बड़ा अहम असर होता है। इट सीम्स दैट सोलेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। अक्सर ये देखा जाता है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस चाय की सोलेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे आप एक गिलास पे पानी लें, उसमें चीनी डालें, ऐड करें, हल हो जाएगी। फिर 1 चम्मच डालें, हल करें। थोड़ी देर के बाद मज़ीद आप तीसरा चम्मच डालेंगे तो वो चीनी हल नहीं होगी, वो पैंदे में बैठ जाएगी। लेकिन आप इसी पानी को अगर आप गर्म करना शुरू कर दें तो वो नीचे बैठी हुई चीनी हल हो जाएगी। मज़ीद आप शुगर ऐड करेंगे वो भी हल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो चीनी की पानी में सोलेबिलिटी बढ़ गई। तो नॉर्मल तो यही प्रोसेस होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये तमाम केसेस में ऐसा नहीं होता। बाज़ हालात में ऐसा होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलेबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। ठीक है। When a solution is formed by adding a salt in solvent, there are different possibilities with reference to effect of temperature and कभी जिस सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके टेम्परेचर पर उसके मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें पहला इफेक्ट है हीट इज़ अब्जॉर्ब। When a salt like potassium nitrate, sodium nitrate and potassium chloride added in water test tube becomes hot, आप पोटेशियम नाइट्रेट को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लें, पोटेशियम क्लोराइड को डिज़ोल्व कर लें, या आप सोडियम नाइट्रेट को डिज़ोल्व करें। मिक्स करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाएं तो आपको टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी महसूस होगी, कोल्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ जब आपने डिसोल्यूशन की साल्ट को मिक्स किया, हीट इज़ एब्जॉर्ब। तो इस प्रोसेस के दौरान इस टेस्ट ट्यूब ने और सोल्यूशन ने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से हीट ली। जैसे इसने हीट ली तो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो गया, जिससे टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। सॉल्वेंट सच डिसॉल्विंग प्रोसेस इज़ नाउन एज द एंडोथर्म। क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक दो अल्फाज के मिलने से बना है। एंडो इन थर्म हीट, यानी अंदर हीट जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। सोलेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो सब्सटेंस भी ज़्यादा हल हो जाएगा। इट मीन्स हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आयन ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब ये हुआ सोल्यूट जो एक्स्ट्रा आपने डाला उसके मालिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें हीट की ज़रूरत है। हीट जितनी ज़्यादा देंगे उतने मालिक्यूल टूटेंगे और वो पानी के अंदर उतने आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुल्ड बाय सराउंडिंग मालिक्यूल। अब जो हीट है वो इर्द गिर्द के माहौल से ली जाती है, जिसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि इर्द गिर्द का माहौल यानी टेस्ट ट्यूब जो है इसका करीबी इन्वायरमेंट, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, फॉल डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट ट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस होती है। ठीक है। अफेक्ट ऑफ हीट व्हेन हीट इज़ गिवन आउट। इसके मुकाबले में हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब ये है, इसमें हम लिथियम सल्फेट को भी ऐड कर सकते हैं, सीजियम सल्फेट को भी ऐड कर सकते हैं पानी के अंदर। जैसे ही हम पानी के अंदर ऐड करके उसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब जो है फुल गर्म हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा था टेस्ट ट्यूब जो है वो पानी के अंदर हमने सोल्यूट को ऐड किया तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई। लेकिन इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि सोल्यूट को आपने सोल्यूशन के अंदर ऐड किया, सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो टेस्ट ट्यूब जो है फ़ौरन गर्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ इस प्रोसेस के दौरान हीट खारिज हुई है डिसोल्यूशन के दौरान, यानी सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सोल्यूशन प्लस हीट जो है इस रिएक्शन के दौरान जो है वो खारिज हुई है। तो इसका मतलब ये हम ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक्सो मीन आउट, थर्म मीन हीट, यानी वो रिएक्शन जिसके दौरान हीट जो है वो खारिज होती है एक्सोथर्मिक कहलाती है। यानी ये रिएक्शन जो है इधर पोटेशियम क्लोराइड जब डिज़ोल्व हो रहा था ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर लिथियम सल्फेट ऐड किया तो ये एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन होता है। अब ऐसी जब सूरत हाल हो कि वो लिक्विड जिनको सब्सटेंसेस जिनको हम पानी के अंदर डालें और वो टेस्ट ट्यूब फ़ौरन गर्म हो जाए, तो ऐसी हालात में द सोलेबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीजेज विद इन। जैसे आप टेम्परेचर बनाएंगे तो सोलेबिलिटी कम हो जाएगी।
यानी जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा वो सब्सटेंस कम पानी के अंदर होगा। जितना ही कम टेम्परेचर यानी पानी जितना आप ठंडा रखेंगे उतने ही साल्ट की सोलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी इस केस में जो है वो सोलेबिलिटी हाई टेम्परेचर की निस्बत लो टेम्परेचर पर जो है वो ज़्यादा है। इन सच केसेस अट्रैक्टिव फोर्सेस सोल्यूट पार्टिकल्स आर, इसमें सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं उनके दरमियान फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती है, तो उनको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। इस सूरत हाल में फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए हमें हीट देनी पड़ रही थी। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट टेम्परेचर, वो जो सब्सटेंस है उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है और टेम्परेचर फॉल हो जाता है।